नमस्कार। लैमार्क के बारे में हम पढ़ चुके। आज हम पढ़ेंगे डार्विन के बारे में। लैमार्क ने जब अपनी बुक लिखी फिलोसॉफिक जूलॉजी, तब डार्विन का जन्म हुआ और डार्विन रहने वाला था यूरोप का और उसने एक जहाज जिसका नाम है HMS बीगल, उस जहाज पे उसने अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को वो घूमा। दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, गैलापागोस द्वीप, इन सब को घुमा के वो वापस यूरोप पहुंचा और उसने अपने काम को पूरी दुनिया को बताया। तो लेकिन जो डार्विन था उसके साथ में वो एक जो साइंटिस्ट था उसका नाम था माल्थस ने एक बुक लिखी थी ऐसे ऑन पॉपुलेशन के में से उसने कुछ स्टेटमेंट लिए और क्योंकि वो ये जो ऐसे था उससे बहुत ही प्रभावित था और उसने उसमें से कुछ स्टेटमेंट लेके उसने एक नई थ्योरी दी जिसको हम डार्विनिज्म या फिर नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के नाम से जानते हैं। नेचुरल सिलेक्शन इसको क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। डार्विन के दो बेसिक कॉन्सेप्ट थे। फर्स्ट है ब्रांचिंग, यानी कि उसका मानना था कि जितनी भी स्पीसीज बनी उनके सबके पूर्वज एक ही थे। तो एक तरीके से जब उसने अलग अलग स्पीसीज को उसने यहाँ पे प्लॉट किया तो उसने बताया कि ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर उसको देखने को मिली और ये बताया कि एक ही एंसेस्टर से सारी स्पीसीज का उत्पत्ति हुई है। तो ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है इसमें। तो एक कॉन्सेप्ट तो उसका ये हो गया ब्रांचिंग का। सेकंड जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन और थ्योरी का नाम भी है नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी को उसने एक अपना जो एक बुक थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसमें उसने ये बताया सारा कि किस तरीके से नेचुरल सिलेक्शन होता है। तो और नेचुरल सिलेक्शन क्यों होता है और उसका आउटकम क्या है। तो नेचुरल सिलेक्शन का आउटकम ही है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी नई जातियों का बनना। तो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के हम डार्विनिज्म के पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसका ओवर रिप्रोडक्शन। ओवर रिप्रोडक्शन यानी कि एक स्पीसीज में टेंडेंसी होती है ओवर रिप्रोड्यूस करने की, यानी एक जो फिश है वो बहुत सारे एग दे सकती है। नीम का जो प्लांट है वो बहुत सारे सीड देता है, यानी कि खूब सारे बच्चे पैदा कीजिए, कोई फैमिली प्लानिंग नहीं। तो इस तरीके से जब ज़्यादा ओवर रिप्रोड्यूस करने की वजह से पॉपुलेशन बढ़ेगी, ये खूब सारी पॉपुलेशन बढ़ गई। अब पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में बढ़ तो गई, लेकिन इनको सरवाइव करने के लिए यानी फूड के लिए, मेटिंग के लिए या रहने के लिए, इनको सरवाइव करने के लिए इनके अंदर आपस में कंपटीशन होगा, स्ट्रगल होगा विद एनवायरनमेंट भी। तो जो सेकंड पॉइंट है उसका नाम है स्ट्रगल एंड कंपटीशन। तो ये जो स्ट्रगल और कंपटीशन ये जो भी है वो तीन तरीके से होता है। कंपटीशन एक तो आप अगर
इंटर वाला इंट्रा और एनवायरमेंट। इंट्रा एंड विथ एनवायरमेंट। जब दो जातियों के बीच में संघर्ष हो उसको कहेंगे हम इंटर कंपटीशन। जब दो जातियों, एक ही जाति के जो प्राणी है उनमें अगर हो रहा हो तो उसको कहेंगे हम इंट्रा। और अगर स्पीसीज अपने एनवायरनमेंट के साथ में कंपटीशन कर रही है तो विथ एनवायरनमेंट। तो इंटर में यानी कि आप इसको ये ऐसे समझ सकते हैं कि दो कुत्तों के बीच में अगर लड़ाई हो रही है तो वो तो हो जाएगा इंट्रा। और अगर कुत्ते और मैन या फिर कुत्ते और बिल्ली के बीच में हो रहा हो तो इंटर। और अगर कुत्ता और जो एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग एरिया है, उसके बीच में उसका स्ट्रगल हो रहा हो तो विथ एनवायरनमेंट। अब स्ट्रगल होगा, कंपटीशन होगा तो कौन, जो ज़्यादा फिट होगा वो ही बचेगा और जिसमें जो फिट नहीं होगा वो नहीं बच पाएगा। तो जो थर्ड जो पॉइंट है इसमें इम्पोर्टेंट है वेरिएशन। कंपटीशन हुआ, जो कुछ थे जो अपने आप को उस कंपटीशन में सरवाइव कर सकते थे वो सरवाइव कर गए। और अब जो हमको जो पॉपुलेशन मिली उनमें वेरिएशंस थे, यानी कि वेरिएशन इन द सेंस कि कोई तेज चलने वाला था, कोई धीरे चलने वाला था, किसी को धीरे चलने की आदत थी, किसी को तेज चलने की आदत थी, कोई मोटा था, कोई पतला था। तो इस तरीके से एनवायरनमेंट के साथ में वो अपने आप को कैसे एडजस्ट कर, यानी प्री एडेप्टेड थे वो। मान लो जंगल में आग लग गई तो जो ज़्यादा तेज दौड़ सकता हो वो तो सर्वाइव कर जाएगा और जो धीरे चलने वाला हो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो वेरिएशंस होने की वजह से ये जो पॉपुलेशन थी वो प्री एडेप्टेड थी। अब इन सब में भी जो ये जो प्री एडेप्टेड थे और जो एनवायरनमेंट के साथ में अपने आप को एडजस्ट कर सकते थे वो जीत गए, यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो ज़्यादा फिट होगा वो ही सर्वाइव करेगा। एक क्लास के अंदर या आप इंडियन आइडल में जाते हैं तो बहुत सारे जो बैचेस होते हैं, यानी ये ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, उनमें से जो ए ग्रुप में जो उस ग्रुप में अच्छा गाता हो, फिर बी ग्रुप में अच्छा गाता हो, फिर सी ग्रुप में अच्छा गाता हो और फिर ऑल ओवर जो सभी ग्रुप को मिला के एक इंडियन आइडल जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें एक ही कोई बनता है विनर। तो इस तरीके से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो फिट होगा, जो सभी कंडीशन में सर्वाइव कर जाएगा वो ही फिट कहलाएगा। तो फिर उसके बाद उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा आगे। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बाद में जो सबसे ज़्यादा फिट है, जो सर्वाइव कर गया हर कंडीशन में, जब वो रिप्रोड्यूस करेगा तो उसके जीन जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होंगे। तो इस तरीके से अब जो नेक्स्ट उसके जो जीन को जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर किए वो जो ट्रेट होंगे वो गुड ट्रेट्स होंगे। तो इस तरीके से ये नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के अंदर, यानी प्रकृति में जो सबसे ज़्यादा फिटेस्ट था, जिसमें एनवायरनमेंट के साथ में स्ट्रगल करने की क्षमता थी, उसी को नेचर ने सेलेक्ट किया जिंदा रहने के लिए और अपने जो लक्षण है, जो जीन है, उसको नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन डार्विन इन दो वर्ड को नहीं समझा सका, एक तो हेरिडिटी और एक वेरिएशन। ये दो वर्ड वो नहीं समझा पाया कि जो किस वजह से कौन सी
चीज़ है जो आगे लेके जा रही है उनको, ये उनके गुणों को। तो हक्सले नाम के साइंटिस्ट ने इसको आगे डिफाइन करके एक नई थ्योरी दी जिसका नाम था नियो डार्विनिज्म या मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। उसमें उसने बताया कि जो बातें डार्विन नहीं बता पाया उन बातों को उसने बताया कि वेरिएशन क्यों होते हैं और हेरिडिटी क्या है, कि जो ट्रेड्स हैं, लक्षण हैं, उनको आगे ले जाने का काम कौन करते हैं? जीन। लेकिन ये जो डार्विन है वो इसके बारे में नहीं बता पाया, वो जानता ही नहीं था हेरिडिटी के बारे में। और वेरिएशन क्यों है, क्यों एक चलने में ज़्यादा तेज है, धीरे है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कौन सर्दी में ज़्यादा सर्वाइव कर सकता है, कौन गर्मी में ज़्यादा सर्वाइव कर सकता है। तो ये वेरिएशन को वो जो डार्विन है वो नहीं बता पाया, तो वेरिएशन को भी हक्सले ने बताया कि जीन के अंदर जब चेंजेस होते हैं तो वेरिएशंस आते हैं। तो इस तरीके से ये दो वर्ड हेरिडिटी और वेरिएशन को समझा के हक्सले ने एक नई थ्योरी दी जिसको नियो डार्विनिज्म के नाम से जानते हैं या मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। और इस तरीके से डार्विन ने अपना ये सारा जो काम है नेचुरल सिलेक्शन का वो एक बुक जिसको ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के नाम से जानता है उसमें पब्लिश किया। और हक्सले ने नई थ्योरी दी जिसको नियो डार्विनिज्म के नाम से जानते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में